नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के इतना आया है, क्या आरटीआई का जवाब आया है, ठीक है ना। अब मैं आज जो है तो और किसी से बात नहीं करना चाहता हूं। आज मैं जो है तो बात करना चाहता हूं नीति आयोग से कि जो नीति आयोग ने 2023 में आपने रिपोर्ट दिया था, जिसमें 2023 की रिपोर्ट में आपने लिखा था कि आईटीआई की स्थिति बेहद खराब है। और वो स्थिति खराब है जिसमें 2012 से लेकर के 17 तक क्यूसीआई ने निरीक्षण किया था, तो वहां की क्वालिटी खराब थी। चलिए ठीक है, मैं 17 छोड़ देता हूं। तो 17 छोड़ दिया मैंने, क्यूसीआई को छोड़ दिया। 18 में आप डीजीटी खुद आई तो मैंने 18 भी छोड़ दिया, मैंने 19 भी छोड़ दिया, मैंने 20 भी छोड़ दिया, मैंने 21 भी छोड़ दिया, मैं 22 पे आ गया। यहाँ तक जितना अफिलेशन हुआ ना तो मैंने छोड़ दिया साहब। कोरोना लगा था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो 21 तक से मैंने रिपोर्ट मांगी कि आपने जितने जितने आईटीआई का अफिलेशन किया है वो सारी रिपोर्टवा हमको दीजिए, है ना। तो सारी रिपोर्टवा आई है हमारे पास और ये इतनी सारी चीज़ें आई हैं। और जो मैं अब ये इसको बाकायदे क्रम बाय क्रम करके नीति आयोग को भेजना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जब अफिलेशन हो रहा था आईटीआई की, तो क्या वहां पर स्टाफ की भर्ती को ईमानदारी से देखा गया था कि नहीं देखा गया था। अगर ये डॉक्यूमेंट आईटीआई के द्वारा दिए गए सही हैं तो फिर स्टाफ की कमी क्यों। अब स्टाफ की कमी को मैंने 21 को नहीं माना, 22 को क्यों माना, क्योंकि 22 को संसदीय समिति ने ये रिपोर्ट दिया श्रम विभाग और रोजगार विभाग से कि लगभग 1.5 लाख पोस्टें क्यों खाली हैं। तो भैया अगर हम उसके पहले की नहीं कर रहे हैं, हम तो भी 2022 की संसदीय रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। 24-25 में आकर के बात कर रहे हैं कि जब आईटीआई की अफिलेशन दिया गया और डीजीटी के हाथ में थी, क्यूसीआई को गोली मार दीजिए, जाने दीजिए ना, उसके बाद को दीजिए। आप स्थिति जब सुधारने आपके यहाँ गए थे, लोग जांच करने स्टेट के साथ में आरडीएसडी की टीम गई थी, तो क्या कर रही थी, हलवा पूड़ी खा रही थी कि या पैसे से मैनेज कर ली थी कि क्या स्टाफ का वेरिफिकेशन नहीं किया था। जिस क्यूसीआई की बात कर रहे हैं उस क्यूसीआई के निरीक्षण में मैं था। हम लोग तो इंटरव्यू बाकायदे लेते थे, पूछा करते थे। अब आप बता दीजिए कि आप लास्ट में स्टाफ को भर्ती के लिए कहते, क्या स्टाफ का डॉक्यूमेंटेशन आपने वेरीफाई किया है कि नहीं किया है। अगर स्टाफ ही नहीं है और स्टाफ का वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंटेशन का और सैलरी का नहीं हुआ है, तो फिर सर किस बात का अफिलेशन दिए हैं। यहां पर वो गाय भैंस हाथी घोड़े वो पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने वाला कौन है। फिर ये लड़के पढ़ कैसे रहे हैं और ये लड़के पास कैसे हो रहे हैं, बड़ा सवाल उठा रहा हूं। और नीति आयोग के अधिकारियों से ये सवाल कर रहा हूं कि आपने 2023 में रिपोर्ट के बारे में तो सब चीजें लिखी, लेकिन आप जैसे विद्वान और शिक्षाविद की जो टीम थी वो स्टाफ भर्ती को लेकर के आखिर आपने ये चीज को क्यों नहीं आईटीआई को चेताया और डीजीटी को क्यों नहीं चेताया। चलिए मैं कई शो में अपने ये चीज बताता हूं कि कुछ चीजें कम हो सकती हैं लेकिन स्टाफ कम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या इसमें सरकार की भी ऐसी पॉलिसी थी, क्या नीति आयोग की भी हाथ थी डीजीटी के साथ में कि स्टाफ की भर्ती ना की जाए। अब ऐसे ही तो मैं कहूंगा, बुरा लगेगा जिसको तो बुरा लगता रहिए साहब। ये आईटीआई टॉक शो है, डंके की चोट पे हम न्यूज दिखाते हैं और खबर दिखाते हैं कि जो 2022 से लेकर के हर उठाइए, ये 2022 का है, ये 2022 का है, ये 2023 का है, ये हाँ 2023 का है। लगभग 134 है ना, 134 216 ये यहां से लेकर के अफिलेशन की ये कापियों, हर एक आईटीआई के अफिलेशन की कापी है। आपने दिया 2024 में, कितना दिया 2024 में 334 पेज का, 124 पेज का, 136 पेज का, 97 पेज के सारी रिपोर्टें यहां पर आपकी आई हुई है। अमृतपाल जी आपने साइन किया हुआ है, संजीव शर्मा ने साइन किया है, उज्जवल विश्वास, पूजा वर्मा, और इनको क्यों ना घेरा जाए, और संध्या सालवान भी हैं और बहुत सारे अधिकारियों की साइन है।
तो इस रिपोर्ट पर जो है तो ये सवाल क्यों ना उठाया जाए कि एफिलिएशन देते समय डीजीटी ने स्टाफ सिलेक्शन को लेकर के कुछ भी नहीं कार्रवाई की और कुछ भी नहीं देखा। स्टाफ ने क्या डॉक्यूमेंट लगाया, कोई आईटीआई वाला था भी कि नहीं था, 10वीं पास था कि वो संस्कृत बोर्ड से था, या फिर वो आईटीआई किया था, या फर्जी मार्कशीट लगा दिया उसने, या उसने फर्जी जो है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया, या फिर वो फर्जी जो है तो बैंक की पासबुक या आधार कार्ड को कर दिया गया। क्या जैसे स्टूडेंट की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हुई है, क्या डीजीटी के कॉलम पे नियमावली में ये है कि स्टाफ का भी वेरिफिकेशन होगा या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका सवाल जो है हमारा, उसका जवाब नीति आयोग से मैं चाहता हूं। आप लोग इतना पैसा खर्चा करके कमेटियां बनाते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन आपने ये चीज भूल गए जो बेसिक चीज थी, बिना मास्टर साहब के स्कूल कैसे और कैसे चली, कैसे लड़का जो है तो आईटीआई पास कर रहा है इतने सालों से लेकर के। चलिए छोड़ दीजिए क्यूसीआई गलत थी, हम मान लिए। अब 2022 से लेकर के अभी तक जितने लड़के पास हुए हैं उन लड़कों पर जो है तो ये सवाल उठता है कि क्या वो वास्तव में लड़के स्किल हुए हैं। आज नीति आयोग को मैं बता दूं कि सर, प्रधानमंत्री जब रोजगार मेला बैठता है उसमें भी मैं जाता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं और जब मैं वहां जाता हूं तो वहां कहते हैं कि सर हमने तो पीडीएफ पढ़ा है, हमारे यहाँ आईटीआई में तो ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई, हमारे यहाँ तो मशीन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो एक मार्ट साहब हैं वो नॉन टेक्निकल हैं, वो फीस काटते हैं, आईटीआई देखते हैं, बाकी वो पीडीएफ दे देते हैं और पढ़ा देते हैं, बस हो गया, हम लोग तो यूट्यूब देख करके पढ़े हुए। बताइए, ऐसे में बड़े बड़े कंपनियों के जो अधिकारी लोग रहते हैं वो हमारे तरफ देखते हैं और तब हमको तमाचा भी लगता है कि मैं क्या काम 30 साल तक आईटीआई में किया हुआ हूँ। और ये सवाल जो उठता है सर, ये सवाल, इस पे गलती किसकी है? इस पे गलती सिर्फ मैं एक ही आदमी को पाता हूँ, वो है डीजीटी का एफिलिएशन विभाग। और एफिलिएशन विभाग के ऊपर क्यों ना ये चीज़ें किया जाए कि आप ही इसके जिम्मेदार हैं, आपके ही जो सख्ती नहीं की गई है, तभी तो आईटीआई वाला इस तरह की चीज़ें चला रहा है साहब, है ना। स्टेट डायरेक्टर को जितना कहते रहिए, जितना गाली गलौज करते रहिए, जितना कोसते रहिए, लेकिन डीजीटी ही अपना कॉलम पूरा नहीं कर रही है। चले जगते जगते एक लेटर भेजी और उस पर भी आरटीआई लगी है, उस पर भी नहीं कर देगी। तो उज्ज्वल विश्वास जी, पूजा वर्मा, अमृतपाल जैसे लोगों पर क्यों नहीं एक बार सीबीआई जांच हो जानी चाहिए और क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए? किस आधार पर आप जो है तो आईटीआई का एफिलिएशन देते हैं, है ना, इस पर बड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए? और नीति आयोग को मैं बता रहा हूं कि मैं सर आपको सारी चीजें, ये रिपोर्ट भेजने वाला हूं, पीएमओ को भी भेजने वाला हूं, सारे लोगों को भेजने वाला हूं। और हर दूसरे दिन एक चीज बता दूं, मेरा साथ दे कोई चाहे नहीं दे, मेरे कोई आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ग्रुप या उनका वो दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई आईएसओ पे बात करे या ना बात करे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है ना आए, भाड़ में जाए, है ना। जो हमारा काम है कि आईटीआई का कॉलम पूरा होना चाहिए। आईटीआई में इंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर आईटीआई क्यों? सीधे सीधे आईटीआई मैं बंद करवाने के मूड में हूँ, मैं कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट में जाने के लिए मैं सारी तैयारी कर रहा हूँ। ये अभी 8-10 हज़ार लगे हैं, अभी इतने फोटोकॉपी हो रही है, लगभग जो है तो 10,000 पेज है, तो 10,000 पेज के लगभग 20-22 हज़ार रुपये हमने खर्चा किया है, अपने से खर्चा किया हूँ और कर रहा हूँ। और डीजीटी ये दे ही रही है, सारी चीज़ें दे रही है। रिपोर्ट जो आरटीआई से लिंक लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, बाकी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जब नीति आयोग के पास पहुँचेगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद ही नीति आयोग के ऑफिस में पहुँच करके ये सारी चीज़ें दिखाऊँ कि सर सब चीज़ें को जाने दीजिए यार, स्टाफवा को तो पूरा करवाइए ना। स्टाफ वाला अगर कॉलम पूरा हो गया तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और डीजीटी को ये चीज़ बताइए कि स्टाफ ही नहीं है तो किस तरह से चीज़ें ये कर रहे हैं, है ना। बड़ा घोटाला सामने आएगा, सबसे बड़ा आईटीआई का घोटाला स्टाफ भर्ती को लेकर के आएगा। और स्टाफ जो मैं कह रहा हूँ कि एफिलिएशन में वो दस्तावेज निकलवा रहा हूँ मैं 2022 से कि कौन स्टाफ की भर्ती, कौन स्टाफ का फॉर्म भरा था किस किस आईटीआई का, और वो कितने महीने काम किए और कहाँ रहे।
और अगर एक स्टाफ ने अपने 10 जगह लगाए थे तो उनका जो है तो मार्कशीट और उनका आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए, तभी छटाई होगी। भाई साहब, हमारा विजन 2026 है, 2025 है ही नहीं है। और हमको अच्छा खासा टाइम लगेगा, है ना, अच्छा खासा पैसा लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर भर्ती को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो अपना 5-5, 6 सर्टिफिकेट लगाए हैं और जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं आईटीआई वाले, वो तो नहीं बचने वाले हैं। क्योंकि अब मैं इसमें डीजीटी के जो फादर हैं ना, पीएमओ, और डीजीटी के जो पिताजी हैं ना, नीति आयोग, वहां पर लेकर के जाऊंगा। और अभी स्किल इंडिया के जो है तो आईएएस बड़े अच्छे आ गए हैं, हमारी बातचीत चल रही है, इस पर तैयारी होगी, है ना। बाकी जिसको साथ में आना है, नंबर है, आइए साथ में, तो कुछ किया जाए। और अब बेहतर आईटीआई बनाने के लिए अब हमारे न्यूज का जो है ना, वही मैंने पलट दिया है। अब बेहतर आईटीआई, और बेहतर आईटीआई के लिए बेहतर स्किल करने के लिए अब न्यूज चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।